सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाएंगे खाजा, जो कि होता है बहुत ही मज़े का। और जब आप भी बनाएंगे तो आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। तो खाजा बनाने के लिए हमने लेना है 1.5 कप मैदा, 1 कप चीनी, 2 टेबल स्पून घी, पानी ज़रूरत के मुताबिक। और ग्रीन कलर हमने लेना है 1-2 चुटकी, और रेड कलर हमने लेना है 1-2 चुटकी। खाने का सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, वो हमने एक चुटकी लेना है। सब्ज़ मिर्च हमने लेनी है 3-4। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह बनाना है। हमने चीनी हमने शीरा बनाने के लिए, चाशनी बनाने के लिए ली है, ये हम अभी बनाते हैं। पहले हमने क्या करना है कि मैदे में बेकिंग सोडा ऐड करके इसको अच्छा सा मिला लिया। फिर हमने ये घी भी इसमें ऐड कर देना। घी भी मिला लिया हमने अच्छा सा इसमें। अच्छी तरह से इसमें घी हमने मैदे में मिक्स कर लेना है। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, पानी हमने गरम नहीं लेना, बल्कि हमने नॉर्मल पानी लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको एक डो बनाना है हमने। बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको सख्त भी नहीं रखना। अच्छा, ये देखिए हमने सारा अच्छी तरह से मिक्स करके अब हमने इसको थोड़ा सा गूंदना है। तीन 4 मिनट तकरीबन इसको हमने अच्छा सा इस तरह से गूंद लेना है। देखिए हमने बहुत अच्छा सा ये गूंद लिया है। बहुत अच्छी सी हमारी ये डो जो है, ये बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत अच्छा सा ये हमने इसको गूंद लिया है 3-4 मिनट। बहुत अच्छी सी ये डो तैयार हो गई। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर इस तरह से और इसको कवर करके तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख देना है। अच्छा, हमने डो बना कर रख दी है। जब तक वो सेट होती है तो हमने इसकी चाशनी बना लेनी है। हमने 1 कप पानी डालना है। 1 कप पानी में हमने ये 1 कप चीनी डाल दी है और इसको हमने इस तरह चलाकर इतनी देर हमने चलाना है, इसको पकाना है कि ये चीनी जो है बिल्कुल मिक्स हो जाए। और जब अच्छी सी चाशनी तैयार हो जाएगी तो फिर ये बिल्कुल हम इसको खाजा के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हमने इलायची भी इसमें डाल देनी है। अच्छा, चीनी देखिए बिल्कुल पानी में डिज़ोल्व हो गई है। अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये चाशनी बहुत अच्छी सी हमें तैयार चाहिए। वो फिर हम चेक करेंगे चाशनी बन जाएगी तो। अच्छा, ये 10-15 मिनट के लिए हमने देखिए डो बनाकर रख दी थी और ये बहुत अच्छा सा सेट हो गया है डो। अब हमने क्या करना है कि इसके हमने बनाने हैं पेड़े। किचन काउंटर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए।
अच्छा, अब हमने बराबर बराबर इसके तकरीबन 6 हमने इसके जो है पीस करने हैं। 1 2 3 4 और ये 6। अगर कोई छोटा बड़ा होगा तो हम इसको बराबर कर लेंगे। ये थोड़ा सा हमें छोटा लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा बराबर करेंगे। अच्छा, ये 4 पेड़े हमने जो है बिल्कुल सादा रखे हैं। अब हमने क्या करना है, 2 पेड़ों को हमने कलर करना है। थोड़ा सा हम इस पे पानी का ड्रॉप डालेंगे। अगर आपके पास लिक्विड कलर है तो आप लिक्विड कलर से भी कर सकते हैं। 2-3 ड्रॉप डालिए, आराम से ये हो जाएगा। ये देखिए, रेड कलर का हो गया। अब हमने इसको ग्रीन करना है। बस ये ग्रीन कलर का हो गया। ये देखिए, अब हमारे ये 6 जो है, 4 जो है वो बिल्कुल सिंपल है और एक रेड और एक ग्रीन हमने कर लिया है। अब हमने इसको किस तरह बनाना है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये पेड़े बनाकर कवर करके हमने कुछ देर के लिए रख दिए थे। अब हम इनकी गोल रोटियां बनानी है। थोड़ा सा मैदा आप डस्ट करें। आम रोटी से ज़रा हमने इसको पतला बेलना है। अभी भी ये मोटी है, हमने इसको थोड़ा और बारीक करना है। अच्छा सा हमने बेल लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर घी लगाना है। अगर आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डालडा घी यूज़ कर रहे हैं तो आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं।
इसको हर साइड पे हमने अच्छा सा फैलाना है और इसके ऊपर खुश्क मैदा थोड़ा सा इस तरह से डस्ट करना है और इसको उठाकर हमने इस प्लेट में इस तरह से रख देना है। ठीक है, इसी तरह से हमने दूसरा भी बेल लेना है और इसी तरह से यही प्रोसीजर करना है। घी लगाना है ऊपर और ऊपर मैदा डस्ट करके इसके ऊपर हमने रख देना है। अच्छा, ये देखिए हमने सारी रोटियां ये बेल ली हैं। ये देखिए सबसे पहले हमने एक वाइट, फिर वाइट, फिर रेड, फिर वाइट और फिर ये ग्रीन, और हमने इसी तरीके से इसके ऊपर सब पर ये घी लगाया है और इस तरह से ये मैदा डस्ट करके और इस तरह से फिर उसके ऊपर हमने तय दर तय रखते चले गए। अब ये वाली जो लास्ट वाली है ये हमने इस तरह नहीं रखनी, बल्कि ये इसको हमने इसके ऊपर ही इस तरह रख देना है। ये देखिए, बस ये हो गया। अब हमने इसको सबको उठाकर थोड़ा सा मैदा हमने डस्ट करना है और काउंटर पर इसको इस तरह से रखना है। इस तरह से पहले हाथ से हमने इसको फैलाना है, फिर हमने इसको बेलना है। बेलकर हमने इसकी एक बड़ी रोटी बनानी है। चारों साइडें हमने देखते जाना है, बराबर करते जाना है। अच्छा देखिए, हमने इसको इतना बड़ा ये बेल लिया है, गोल बिल्कुल। अब हमने इसको इस तरह से बिल्कुल टाइट सा फोल्ड करना है। थोड़ा आगे लेके जाएं, फिर थोड़ा पीछे इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल इसकी जो लेयर है वो इसी तरह से अच्छी सी बनी रहे। इसी तरह से हमने इसको पूरा फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, हमने इसको बहुत अच्छा सा टाइट सा इस तरह से अगर आपको लगे कि ये चिपक नहीं रहा तो इस पर थोड़ा सा इस तरह से पानी से इसको हमने चिपका देना। अच्छा, अब हमने साइड से ये हम काट देंगे दोनों साइड से। अब हमने तकरीबन एक इंच से थोड़ा थोड़ा सा हमने इस तरह से इसको कट करना है।
इस तरह से सारे हमने कट कर लिए। अब हमें लग रहा है कि ये थोड़े से मोटे हो गए हैं, तो हमने इसको इस तरह से बीच में से कट कर लेना है, 2 कर लेना है इसको, ठीक है। इस तरह से 2 कर लेने। अच्छा, अब हमने देखे इस तरह से नहीं इसको प्रेस करना, बल्कि हमने इस तरह से रखना है। थोड़ा सा हम मैदा डस्ट कर लेंगे, इस तरह से रखना है, और हमने इस तरह से इसको प्रेस करना है और थोड़ा सा इसको बेल देना है। ये देखिए, बस इसी तरह से हमने ये सारे इस तरह से करके, इस तरह से थोड़ा सा इसको, ये देखिए, ये देखें चाशनी भी हमारी बिल्कुल अच्छी सी तैयार हो गई है। बस हमने इसको इतना ही गाढ़ा रखना था। ये देखिए, बहुत अच्छी सी ये बिल्कुल तैयार है। अच्छा, ये देखिए सारे मैंने इस तरह से बना लिए हैं और थोड़ी देर के लिए ये हमने रख दिया। अब मैंने आपको इस तरह से एक फूल काजा भी बनाना सिखाती हूँ। मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से बनाया है ये मैंने। ये इसी तरह से आपने इसको इस तरह से कर लेना है, लेकिन ये हमने फिर इस तरह से बेल लेना है थोड़ा सा। बेल के आप ये इसको एक इस तरह से प्याली ले लें या कोई ढक्कन ले लें, इस तरह कर लें, और छुरी से इस तरह से आप इसके कट लगा लें। इस तरह से चारों तरफ आपने इसके कट लगा लेने हैं। ये इस तरह से कट लगा लिए। अब आप ये उठा ली प्याली इस तरह, और आप इनको दो दो को इस तरह से जोड़ के और एक पत्ती की शक्ल देते जाएं। ये हमारा बन जाएगा बहुत खूबसूरत सा फूल। इसको आप बहुत प्यारी शेप में बनाएं। ये देखिए, ये हमारा बन गया है फूल खाजा। इस तरह से ये थोड़े से मैं इसी तरह से बनाऊंगी। अच्छा, ऑयल हमने रख दिया था गर्म करने के लिए। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। ऑयल बहुत अच्छा सा हो गया। अब हम इसमें ये ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये खुद ही ऊपर जब हो जाएंगे तो ऊपर आएंगे। हमने इनको अभी हिलाना नहीं है। ये देखिए, ये ऊपर आ गया। फूल फूल कर खुद ही ऊपर आते जा रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये बहुत अच्छे से हमारे जो है बिल्कुल फ्राई हो गए। ये देखिए, ये लेयर्स इनकी देखिए कितनी अच्छी नज़र। अब हमने इनको इस तरह से निकालना है कि इनका ऑयल जो है वो बिल्कुल निकल जाए। फिर हम इनको चाशनी में डालेंगे।
अच्छा, अब हमने इनको चाशनी में इस तरह से डिप करते जाना है और निकालते जाना है। ये खाजा हमारे तैयार हो गए। चाशनी में हमने डाले थे, बहुत अच्छी तरह से इनमें चाशनी में डिप करके थोड़ी देर रखा और फिर हमने निकाल लिए। ये बहुत ही मज़ेदार खाजा बने हैं। ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ में बनाए जाते हैं, बहुत मज़े के हैं और मुख्तलिफ़ त्योहारों पर बनाए जाते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिए और शेयर करें सब अपनों के साथ। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।